अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना हमज़ा चला गया था आयशा के साथ यूनिवर्सिटी उसकी, तो उसको कोई ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ से लेने थे। तो मैंने कहा था कि ना लेके जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको पता है कितनी बड़ी होती है, तो चल चल के ये तो बेचारा थक जाएगा, छोटा सा तो है। तो वो ज़िद करने लगा, नहीं नहीं मैंने जाना है, मैंने ना देखनी है। मैंने कहा अच्छा चलो जी। तो भाई एक दिन पहले मुझे कह रहे थे, लेकिन मगर मैं सोई हुई थी मैं 12 बजे उठी और ये ना उसके साथ बहन के साथ चला गया हुआ था। तो मैंने फिर इसे डांटा भी फ़ोन करके, मैं कहा क्यों गए हो? तो कहता नहीं मैंने देखना है मम्मा, मुझे भी तो देखने दो, यूनिवर्सिटी में लड़कियां कहाँ पे पढ़ती हैं, वो क्या करती हैं, अभी मैं छोटा सा हूँ, मैंने भी तो कल को यूनिवर्सिटी जाना, मैंने देखनी नहीं कि अभी यूनिवर्सिटी होती कैसी है। तो फिर जनाब जहाँ जहाँ वो फिर बैठते थे, कौन सी कैंटीन से आप खाना लेती हो, कहाँ पे बैठ के आप खाती हो, कहाँ पे आपका क्लासरूम है, कौन से डिपार्टमेंट में आप पढ़ती हो, तो सारा इसने विजिट किया और सारी यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ उसके जाती थी ना वो सारा ये देख के आया। और फिर उसे पूछा था कहाँ पे बैठ के आप ना ये खा रही है, ये देखिए यहाँ पे ये भी वैसे ही बैठ के ना, तो खा रहा। तो फिर कहता है हम भी अपने स्कूल में क्लासरूम के अंदर नहीं खाते, बाहर बैठ के खाते हैं, लेकिन मगर ना टीचर बाहर बैठ के खाने नहीं देती, वो कहती हैं चलो बच्चों क्लासरूम में आके बैठो, हम छोटे हैं ना, बड़े बच्चे फिर खेल रहे होते हैं तो दिक्का वगैरह लग जाता है, तो टीचर ना मना करती हैं कि छोटे बच्चे जो उनसे है ना वो क्लासरूम में बैठ के खाना खाया करें। मैं कहा ठीक है जी। तो ये फिर जनाब ये इसने काफ़ी इंजॉय किया, वापस आया, चीज़ें हैर इसने काफ़ी खा पी ली हुई थी, तो वहाँ पे इसने ना आइसक्रीम खा ली, ऊपर से पी ली कोल्ड कॉफ़ी। घर आया, फिर इसका गला काफ़ी ख़राब रहा और बीमार हुआ हुआ है, आज 4-5 दिन हो गया, तो ज़रा ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद जनाब अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही थी गोभी गोश्त। गोभी गोश्त के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया प्रेशर के अंदर, इसके अंदर प्याज डाल दिया, टमाटर लहसुन अदरक साबुत डाल दिया, और साथ में डाल दिया है स्पाइसेस, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर है और हल्दी। थोड़ा सा पानी डाला, प्रेशर लगाया, 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, गोश्त खल जाएगा। दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ आज बेसन के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू तो आपने सुना ही होगा, है ना, तो लेकिन ये है कि ये ईजी वाला काम है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया। अच्छा, पानी इतना डालना है कि ये पतला सा बिल्कुल ना इसका घोल तैयार करना है आपने। ये देखें कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये गाढ़ा हुआ और अगर आप ये फ्राई करते हैं तो फिर ये गाढ़ा है ना, तो फिर ये नहीं ठीक लड्डू बनेंगे, तो हमने बिल्कुल पतला रखना है। तो यहाँ पे मैं साथ चारों मग्स जो से थे वो रोस्ट करके रखने लगी थी। मैं कहा ये ना इसको फंगस वगैरह ना लग जाए या कोई कीड़े ना लग जाए, क्योंकि इस्तेमाल तो इतने होते नहीं। तो मैंने पंजीरी का सामान भी मंगवा के रखा हुआ है, सोच रही हूँ कि बनाऊँ बनाऊँ, बस अभी घी देसी घी ना मैंने निकाला, तो जिससे मुझे टाइम मिलेगा तो फिर देसी घी निकालने के बाद ना पंजीरी भी बनाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, मैंने कभी वैसे पंजीरी बनाई नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही बनानी है। मेरी बहन छोटी जो उनसी है ना वो पंजीरी बनाती है, तो उससे मैंने रेसिपी ली थी इस दफ़ा जब वो रहने आई ना, तो मैं कहा मुझे बताओ कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं भी ना ट्राई करूँगी। तो वो सारी रेसिपी तो मैंने उससे ले ली हुई है, तो अब इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों तक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन के अंदर घी डाल दिया, उसके बाद ना पत्ती पत्ती बस इस तरह से आप लाइनें डालते जाएंगे बेसन की, और इसको फ्राई करते जाना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आपने लड्डू बनाने हैं, चाहे आप आटे के बनाएं, बेसन के बनाएं, तो घी में बनाने हैं, ऑयल के अंदर बिल्कुल नहीं बनाने। ऑयल क्या है कि ऑयल जो है ना वो जमता तो है नहीं, ठीक है, और घी जो है ना वो जम जाता है, तो वो उसको पकड़ के रखेगा। अगर आप बनाएंगे ऑयल के अंदर तो वो आपके फिर लड्डू किसी की तरीके से भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैंने पिछली दफ़ा क्या किया था कि आलू वो बनाए थे, आलू वाले कह रही हूँ, आटे के ना लड्डू बनाए थे। तो मैंने इतना उसमें ड्राई फ्रूट डाला, ऑयल डाला, इतना भुना, इतनी ज़्यादा मैंने बनाए भी ना, 1 किलो आटे के थे, तो वो सारी क्वांटिटी जो सी है ना, जितनी भी चीज़ें डाली वो सब ज़ाया हुई, क्योंकि मैंने उसके अंदर घी नहीं था डाला। मैंने किसी की रेसिपी देखी थी तो उन्होंने ऑयल इस्तेमाल किया था, मैंने भी ऑयल में बना लिया, तो वो सारे पैसे ही ज़ाया हुए। और वो मैंने फिर वीडियो भी अपलोड नहीं थी कि मैं कहा नहीं ये तो अच्छी बात ही नहीं, ये तो काम ही ख़राब है, हालांकि मेरे अच्छे खासे पैसे उस पर लग गए हुए थे। तो वहाँ पे देखे जी, प्रेशर के अंदर मैंने गोश्त जो डाल दिया था वो गल चुका है। इसमें ऑयल डालेंगे, अच्छे से भून लेंगे, और इसमें डाल देंगे गोभी, और फिर इसको ना मैं दम पे रख दूँगी। मैंने कहा उतनी देर जो उनसे मैंने बेसन तल के रखा है ना, वो मैंने कहा ठंडा हो जाए, ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, तो फिर इसको दरदरा सा हम कूट लेंगे। अगर आपके पास पत्थर का चट्टू है या लकड़ी का है, जो भी आपके यहाँ सिलबट्टा है, उसमें कर लें, नहीं तो आप ब्लेंडर में कर लें। आप ब्लेंडर में भी अगर आप करेंगे ना, ब्लेंड इसे जब करना है आपने ग्राइंडर में डाल के, तो आपने इसे दरदरा सा पीसना है। इसको बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। अगर आपने इसकी फाइन पेस्ट बनाई तो लड्डू आपके ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने घी डाल के अच्छे से भून लिया, इसमें अब अदरक डाल दिया कटा हुआ। गोभी के अंदर अदरक के पीसेस डाले हुए हो ना तो बड़े अच्छे लगते हैं, और बादी भी इसकी ख़त्म हो जाती है, तो मैं लास्ट में ज़रूर इसमें ना डाल देती। तो अब ये देखें मैंने गोभी डाल के 1-2 चम्मच चलाएंगे और इसको ढक के रख दिया। मेरी टेंशन ख़त्म हो गई हांडी का टेंशन ख़त्म हो गई है। तो अब लड्डू की तरफ मैंने कहा एक काम ज़रा कंप्लीट हो जाए ना, ताकि बच्चों को ये ना हो कि भी खाना लेट हो गया, तो उसको मैंने दम पे रख दिया था। लास्ट में अब मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली और काली मिर्च डाल के इसको भून लेंगे, और हरा धनिया हरी मिर्च डाल के
तो ये हमारी खाना जो सा वो रेडी हो गया हुआ। तो मैंने आटा वैसे ही गूंद के साइड पे रख दिया हुआ था। मैं कहा चलो फटाफट रोटियां बना लेंगे, लेकिन पहले मैं लड्डू फिर बना लूँगी। तो हस्बैंड बैठे हुए थे सोफे के ऊपर, वो अपनी बातें कर रहे थे, मैं साथ साथ अपना काम कर रही थी। और ब्लेंडर में जैसे ही मैंने ये डाला ना, मेरा तो खैर हल्के वाला था, कोई अच्छी कंपनी का नहीं था। तो मेरे तो ये नीचे जो इसके वो लगा हुआ होता है ना, क्या उसको कहते हैं, रबड़ जोन सा था, तो वो तो खैर काम ख़राब हो गया। आधा मैंने इसके अंदर कर लिया, आधा मैंने जोन सा फिर मेरे पास पत्थर का चट्टू था, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था, तो वो उसके अंदर फिर मैंने पीसा। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे तुमने लड्डू के चक्कर में ब्लेंडर पूरा कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, बन तो अच्छे गए ना, इतने अच्छे बने थे कि मेरी बेटी जो सी है ना जैनब, वो मुझे कह रही थी कि मामा ईद वाले दिन भी ना आप बना लिया करो। मैं कहा मैं पागल हूँ ईद वाले दिन तैयार होकर तो लड्डू बनाने शुरू कर दूँ? मैं कहा नहीं, इतनी मेहनत नहीं होती। तो खैर उसे दरदरा सा हमने पीस लिया। उसके बाद हमने एक ली है कढ़ाई, उसके अंदर 1 कप चीनी, हाफ कप पानी डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। मेरा फूड कलर भी निकम्मा ही था, देखने में येलो लग रहा था, जैसे बेसन डाला ना तो इसने थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया था। थोड़े से चंद कतरे हम इसमें लेमन के ऐड करेंगे। लेमन मैंने क्यों ऐड किया है कि चीनी जो सी है वो, यानी कि जैसे हम चॉकलेट खाते हैं तो होता है ना ये नकली है ये असली है, तो इसी तरह जब हम मिठाई खाते हैं, कुछ लोगों की मिठाई हमें अच्छी नहीं लगती कि भी वो ना लगती है चीनी चीनी सी आ रही है, तो वो यही वजह होती है कि उसमें लेमन नहीं डला हुआ होता। तो इसमें मैंने चंद कतरे लेमन के डाल दिए। ये हमने अगले दिन तक ये लड्डू खाए थे और बिल्कुल सॉफ्ट थे, ज़रा चीनी इसमें नहीं थी जमी। तो बस हमने ये कर लिया। उसके बाद लेमन के कतरे डालने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया है जो सा ये पीसा हुआ था ना बेसन, तो वो इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें बिल्कुल दानेदार बनाया। और चारों मग्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। वैसे मैं ना अखरोट भी डालने लगी थी, तो बेटी मेरी ने कहा कि नहीं अखरोट पैसे खा लेंगे, लड्डू में नहीं, लड्डू में यही अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो जी।